तो दोस्तों आप लोग यहाँ पे स्क्रीन पे एक क्वेश्चन देख सकते हैं। ये एनएलएम वाले चैप्टर का क्वेश्चन है एंड ये क्वेश्चन जो है ना वो नीट में 3 बार पूछा गया है। सेम क्वेश्चन, इसमें कुछ भी चेंज नहीं, बस थोड़ी बहुत लैंग्वेज चेंज कर देते हैं। बाकी इस क्वेश्चन की जो कॉन्सेप्ट है ना वो सेम है। आप लोग यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं कि पहली बार ये क्वेश्चन 1998 में पूछा गया था, फिर उसके बाद में 2004 में पूछा गया है एंड फिर उसके बाद में 2018 में सेम क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन को करने की जो कॉन्सेप्ट है वो एक्सप्लेन करूंगा कि आप किस तरीके से इजीली इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो ये वीडियो आप लोग लास्ट तक देखना। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है। व्हाट शुड बी द एक्सेलरेशन ऑफ इंक्लाइंड प्लेन सो ब्लॉक एम रिमेन्स स्टेशनरी ऑन इंक्लाइंड प्लेन। तो हमारे पास में एक इंक्लाइंड प्लेन दिया है, इसके ऊपर एक ब्लॉक है, कहीं पे भी फ्रिक्शन नहीं है एंड ये ब्लॉक जो है इसका मास m है। इस इंक्लाइंड प्लेन को हम लोग a एक्सेलरेशन दे रहे हैं। तो इस ए एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होनी चाहिए ताकि ये ब्लॉक जो है यहाँ पे किस में रहे, रेस्ट में रहे। तो अभी इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए इस डायग्राम को थोड़ा बड़ा बना लिया ताकि आप लोगों को डायग्राम अच्छे से समझ में आए। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, इस ब्लॉक के ऊपर जितने भी फोर्स एक्ट कर रहे हैं ना उनको शो कर लेंगे। तो सबसे पहले तो mg लग रहा है यहाँ पे नीचे की तरफ, ठीक है। उसके बाद भी यहाँ पे नॉर्मल लग रहा है। अगर हम लोग इस क्वेश्चन को सोल्व करें इस इंक्लाइंड प्लेन की फ्रेम से, तो यहाँ पे पीछे की तरफ हमें क्या लगाना पड़ेगा, सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा। अब देखो इंक्लाइंड प्लेन की प्रॉब्लम जब भी आप लोगों को सोल्व करने तो आपको किस चीज का ध्यान रखना है कि जितने भी फोर्स ब्लॉक के ऊपर लग रहे हैं तो सारे फोर्सेस को आप लोग रिजोल्व कर लो अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन एंड परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड प्लेन। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये mg का इधर वाला जो कंपोनेंट है ना ये लिखेंगे। तो ये कंपोनेंट होता है mg sin थीटा एंड यहाँ पे ये वाला जो कंपोनेंट होता है ये होता है mg cos थीटा। उसके बाद में हम लोग यहाँ पे नॉर्मल को देख सकते हैं, नॉर्मल ऑलरेडी परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड प्लेन है। अब ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा। तो यहाँ पे ma का इधर वाला जो कंपोनेंट आएगा वो कितना आ जाएगा, ma cos थीटा आ जाएगा एंड ma का इधर वाला जो कंपोनेंट आएगा वो कितना आ जाएगा, ma sin थीटा। तो इस तरीके से हमने इस ब्लॉक के ऊपर जितने भी फोर्स लग रहे हैं उनको हमने रिजोल्व कर लिया। अब देखो क्वेश्चन में बोला गया है कि ये जो ब्लॉक है ये अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन स्लाइड नहीं कर रहा है। इसका मतलब अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन इसके ऊपर नेट फोर्स क्या होना चाहिए, 0। तो आप लोग देख सकते हैं कि ऊपर की तरफ ma cos थीटा लग रहा है, mg sin थीटा नीचे की तरफ लग रहा है। तो यहाँ पे अगर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है तो ये वाला फोर्स इस वाले फोर्स को बैलेंस कर देगा। तो सिंपली हम लोग क्या लिखेंगे, ma cos थीटा इज इक्वल टू mg sin थीटा। m से m कैंसिल हो जाएगा, a इज इक्वल टू आ जाएगा g tan थीटा एंड यही हमारा आंसर है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि कैसे हम लोग इस क्वेश्चन को बहुत ही इजीली सोल्व कर सकते हैं अगर आप सही तरीके से फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। ऐसे ही सॉल्यूशन के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करो जहां पे हम लोग नीट के बारे में बात करते हैं।